Assalamualaikum to everyone. Welcome to Mr. Rza Academy lecture 09. लॉन्ग ट्रेड सेटअप्स के ऊपर बात करेंगे और आज कुछ एंट्रीज बनाना जो है वो सिखाऊंगा। कुछ लास्ट 2 वीडियो से हमारा यही एजेंडा चल रहा है कि जो हमने कुछ सीखा है उसको अब लाइव इम्प्लीमेंटेशंस की तरफ लेकर जाएं ताकि आप चीज़ों को एक दूसरे के साथ कंबाइन करके अपनी ट्रेड्स कर सकें। बेसिकली उसको एक डेमो अकाउंट्स और अपने सेटअप्स को एग्जीक्यूट कर सकें। तो मैंने कुछ टाइम लगाकर आपके लिए एक एनालिसिस तैयार किया था। अनफॉर्चुनेटली वो मुझसे डिलीट हो गया है चार्ट्स के ऊपर। तो अ, उसकी केस स्टडी मैंने यहाँ पर पुट की हुई थी फेसबुक के ऊपर, तो हम इसको पहले डिस्कस कर लेते हैं। फिर उसकी एक जो है वो एग्जांपल आपको यहाँ लाइव चार्ट्स के ऊपर भी दिखा दूंगा, तो आप चीज़ों को जो है वो होपफुली अंडरस्टैंड कर जाएंगे। एक थोड़ा सा रिकैप देता चलूँ कि क्या कुछ हमने सीखा। हमने स्ट्रक्चर मैपिंग सीखी, हमने इंड्यूसमेंट सीखी, हमने इंजीनियर लिक्विडिटी सीखी, हमने मार्केट की जो एनाटॉमी है लिक्विडिटी फार्मेशंस की, कि लिक्विडिटी कहाँ कैसे बनती है, उसको कैसे ट्रैक किया जाता है और कैसे उसको जो है वो यूज़ किया जाता है ड्यूरिंग मैनिपुलेशंस एंड वट एवर कुछ भी सिनेरियो हो। तो वो चीज़ें हमने डिस्कस की हैं हमारी एसएमसी की प्लेलिस्ट के अंदर। अगर आप लोगों ने नहीं देखी तो आप ज़रूर देखें, आपको काफ़ी कुछ उसमें से सीखने को मिलेगा। ये 8 वीडियो हमने डाल दी हैं और 9th वीडियो जो है वो हमारी आज है। सबसे पहले तो ये कुछ केस स्टडी है मैंने आपके सामने पोस्ट की थी और इसको आप देख लें। ये 1 डे का टाइम फ्रेम है। यहाँ पर ये मैंने इसको बड़ा डीपली एनालाइज किया। सबसे पहले तो मैंने यहाँ पर अगर आप देखें तो जो हमारे डेली टाइम फ्रेम है उसके इक्वल्स हाई नोट किए। अब इस इक्वल्स हाई को जिन्होंने लास्ट वीडियोस देखी हैं तो उनको पता है कि इसके ऊपर जो है वो आपके पास एक लिक्विडिटी बनी हुई है इक्वल्स हाइज की वजह से, और ये डेली टाइम फ्रेम है तो आपको पता है कि इसके ऊपर कितनी ज़्यादा लिक्विडिटी होगी। ठीक है। उसके बाद हमने ये इसको 1 डे सप्लाई जोन भी इसलिए मार्क किया क्योंकि प्रीवियस भी कुछ लिक्विडिटी इस जोन में पेंडिंग पड़ी थी एंड देन तो आपने इक्वल्स आई एंड देन सारी चीज़ें इस चीज़ को देख ली कि कैसे जो है वो इस चीज़ के अंदर एक सप्लाई बनी। तो हमने इस चीज़ को यहाँ पर कैटर किया कि ये किस तरीके से जो है वो चल रही है। एंड देन उसके बाद मैंने 4 आवर का सप्लाई जोन मार्क किया, 4 आवर का सप्लाई जोन और 4 आवर का एफ वी जी यहाँ पर जो है वो आपको नज़र आ रहा होगा। अब ये किस तरीके से काम करेगा, ये आपने 4 आवर्स के सप्लाई जोन्स और ये सारी चीज़ों को यहाँ से देख लिया। अब अगर आप थोड़ा सा करंट फॉर्मेट में देखें तो यहाँ पर भी एक हाई बना दिया, यानी इसके ऊपर भी लिक्विडिटी एंड मोस्ट ऑफ द टाइम जो हमारा हाई लिक्विडिटी जोन है वो ये ऊपर था। उसके बाद हमने कुछ वीकली टाइम फ्रेम का हाई मार्क किया, मैंने लो मार्क किया, उसकी मिड रेंज मार्क की। 4 आवर का मैंने हाई मार्क किया, लो मार्क किया और उसकी मिड रेंज मार्क की, जो कि अभी करंटली हम मिड रेंज से ऊपर बैठे थे। तो उसमें भी कुछ आप चीज़ें देख सकते हैं। एंड देन आपको मैंने 62,351 के ऊपर मैंने एफ मार्क किया, जो कि काफ़ी टाइम से पेंडिंग पड़ा हुआ है। तो इसके नीचे भी लिक्विडिटी है, लेकिन मोस्ट ऑफ जो आपकी लिक्विडिटी है वो इन जोन्स के नीचे ज़्यादा बिल्ड हो गई होगी। ठीक है। तो अब ये हमारा कुछ एक ब्रेक डाउन एनालिसिस था कि हमने उसको 1 डे से आगे देखा। अब मैं लेट सपोज इसको 4 आवर के ऊपर स्विच करता हूँ, तो 4 आवर्स में आप आएंगे तो यहाँ क्लियरली आपको कुछ चीज़ें नज़र आ रही होंगी। ऊपर जैसे सप्लाई जोन, ये हाई के ऊपर कितनी लिक्विडिटी पड़ी है, एफ वी जी जहाँ पड़ा हुआ है, एंड ये आपका एक मोमेंटम जोन था। अब इस मोमेंटम जोन से क्या मुराद है कि अगर मार्केट इसको फ्लिप कर देगी तो भी एक अच्छा मोमेंटम पकड़ेगी, यानी आप अगर इसको फ्लिप करके एंड देन इसको रिक्लेम करती हैं तो ये एज अ ब्रेकर ब्लॉक कुछ यहाँ चीज़ें काम करेंगी एंड देन उसके बाद आप इजीली एक अपसाइड का मूव ले सकते हो जो कि इस सप्लाई जोन तक आपको ले कर आ सकता था। ठीक है। तो ये एक मोमेंटम जोन था, यानी यहाँ से आपको एक डाउन साइड के ऊपर भी अच्छा खासा पैनिक यहाँ से देखने को मिल सकता है एंड अप साइड के ऊपर भी, डिपेंडिंग ऑन वेन एवर मार्केट कम्स टू दैट पॉइंट वो कैसा परफॉर्म करती है। बहरहाल ये तो एक बात की स्टोरी है। अभी की स्टोरी ये थी कि हमने फिर इसको ब्रेक डाउन करके 15 मिनट्स के चार्ट्स के ऊपर जब ले आए तो हमें यहाँ से अब जो है वो एंट्री मिलना स्टार्ट हुई। लेट्स सपोज जैसे मार्केट ने सारी चीज़ें रिक्लेम की एंड सारा कुछ किया, मार्केट ने अपने ये वाले जो करंटली हाई था इसको ब्रेक किया, ऊपर वाले को भी ब्रेक किया, तो यहाँ से हमारा स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ, यानी हम डाउन ट्रेंड से अप ट्रेंड में आए।
तो इसके बाद जैसे मार्केट ने इस चीज़ को रिक्लेम किया तो हमने यहाँ से अपनी बेसिकली एंट्री बनानी थी। अब ये एंट्री 15 मिनट का ट्रेंड्स आपका अपवर्ड मूव में है एंड देन आपका 15 मिनट का ब्रेकर ब्लॉक भी यहाँ पर है। तो ये उसकी लॉजिक्स है, आप इसके नीचे भी स्टॉप लॉस रख सकते थे, इस लो के नीचे भी आपका स्टॉप लॉस था एंड आपका ये वाला जो जोन था आपका ये 4 आवर्स का जो मोमेंटम चेंज मैंने रखा हुआ है, ये आपका इजीली टारगेट्स आप इसको ले सकते थे एंड ये भी आपका टारगेट बन सकता था, ये भी आपका था, डिपेंडिंग ऑन आप किस फॉर्मेट में क्या आपका रिस्क टू रिवार्ड रेशो है वो चीज़ें पढ़ रहे थे। तो ये इसके पीछे की लॉजिक्स थी और ये सारी चीज़ें थी। तो अब लेट सपोज अगर आप यहाँ पर आकर देखें तो मार्केट ने कुछ टाइम्स में हमारे पास, लेट सपोज मैं वन डे के ऊपर स्विच करता हूँ तो शायद आपको इसकी एक बेटर पिक्चर समझ आएगी कि वो एनालिसिस कैसे जो है वो प्ले आउट किया है। अभी हम 65,162 के ऊपर बैठे हुए हैं और 65,700 कुछ के ऊपर मैंने ये चीज़ें आपको बताई थी, ठीक है। तो मतलब हमारा अब ये नहीं है कि ये एनालिसिस कैसे परफॉर्म हुआ, बेसिकली हम इस एनालिसिस का जो मकसद था वो ये था कि जो आप टॉप डाउन में आते हो तो आपने एक एंट्री को कैसे जो है वो एक एग्जीक्यूट करना होता है और कैसे उसको एक आप अपॉर्चुनिटीज़ की तरह फाइंड कर सकते हो, ठीक है। तो हमारा बेसिकली इस चीज़ के पीछे जो है वो ये वाला मकसद था। अब ये मैं वन डे के ऊपर हूँ, थोड़ा सा नेट स्लो है तो चार्ट लोड होने में टाइम लग सकता है, तो आपको थोड़ा सा वेट करना पड़े शायद। ओके, चार्ट्स लोड हो गया है आई थिंक मेरा। अब लेट सपोज ये हमारे पास 4 आवर्स का है एंड देन अगर आप कुछ चीज़ें देखें तो ये जो जोन आपको मार्क करके दिखाया था मैंने उसके अंदर मोमेंटम चेंज वाला, तो उसने एक बड़ा ज़बरदस्त किस्म का प्ले आउट किया है और वहाँ से ही हमें रिजेक्शन देखने को मिली है, ठीक है। अब लेट सपोज अगर इस ट्रेड सेटअप्स को देखें तो हमने क्या किया था, ये हमारा एंट्री पॉइंट्स था जहाँ से हमें एक प्रॉपर पूरी 15 मिनट्स की एक प्रॉपर एंट्री मिली थी और ये हमारा कुछ टारगेट पॉइंट्स था जिसको हमने अचीव किया। तो ये होता है फ्यूचर ट्रेड्स का फॉर्मेट कि आपने ट्रेड से कोई शादी नहीं करनी होती, एक पॉइंट से आप इंटर हुए, एक कन्फर्मेशन के बाद दूसरे पॉइंट में आपने एग्जिट मारा एंड देन उसके बाद कहानी ख़त्म, आपने आगे जाना है और मज़ीद फार्मेट्स को तलाश करना, ठीक है। अब इसी चीज़ को जो है वो हम थोड़ा सा अगर ब्रेक डाउन करें शार्ट एनालिसिस की तरफ, ठीक है। लेट सपोज हमने एक लॉन्ग अपॉर्चुनिटी तो नीचे से कैटर डाउन कर ली। अब लॉन्ग अपॉर्चुनिटीज में अगर हम लेट सपोज देखें, फॉरगेट कि यहाँ पर मार्केट आई थी, हम पीछे चलते हैं, पीछे चलने वन डे अगर आप देखें तो अब मैं थोड़ा सा जल्दी जल्दी जाऊँगा इस फॉर्मेट के ऊपर। लिक्विडिटी, अब लिक्विडिटी मार्केट से पहले अगर आप आए तो ये जैसे आपको मैंने मार्क करके दिखाया था कि 4 आवर्स का एक हमारे पास सप्लाई जोन था, तो यहाँ से हमें एक इंडिकेशन तो थी कि यहाँ से हम रिवर्स आ सकते हैं क्योंकि हमारे पास ये एक सप्लाई जोन है अच्छा खासा, वो वन डे का भी बन रहा है, 4 आवर्स का भी बन रहा है, डिफरेंट फॉर्मेट्स के अंदर ये एक सप्लाई जोन हमारे पास पड़ा हुआ है अगर आप यहाँ पर देखें। अब इस सप्लाई जोन की जो सबसे बड़ी बात थी ना, वो सप्लाई जोन की सबसे बड़ी बात ये थी कि मार्केट को 2-3 लिक्विडिटी कंज्यूम करने का मौका मिला। इस हाई की लिक्विडिटी आप देख लें और इस फॉर्मेट्स की लिक्विडिटी देख लें तो ये आपके पास एक अच्छी इंडिकेशंस थी जहाँ से आपको एक पता था कि लिक्विडिटी मिल गई है, ठीक है। अब ये एक जो चीज़ आपको यहाँ से मिल गई, दूसरा ये था कि आपने यहाँ से चीज़ें देखनी थी जो कि मैंने लास्ट वीडियोस के अंदर भी बताया था कि आपकी ड्रॉप या आपका पंप आपके रिटेलर्स की लिक्विडिटी से वो नहीं हो रहा होता। व्हेन एवर स्मार्ट मनी कम्स इनटू द मार्केट तब आपको मोमेंटम देखने को मिलता है, जो कि मेन चीज़ यहाँ पर थी वो था ये वाला फेयर वैल्यू गैप जो कि 4 आवर्स का था और काफ़ी टाइम से पेंडिंग था। अब इस फेयर वैल्यू गैप के अंदर स्मार्ट मनी पड़ी हुई है। इम्बैलेंस क्रिएट ही इसलिए होते हैं कि मार्केट्स के अंदर जब एक बड़ा अमाउंट घुसता है तो वहाँ कुछ अमाउंट्स रह जाती है। अब लेट सपोज जब यहाँ से कुछ लोगों ने सेल आउट किया था स्मार्ट प्लेयर ने तो उनके कुछ ऑर्डर यहाँ पर एग्जीक्यूट नहीं हुए होंगे, कुछ सेलिंग प्रेशर यहाँ पर बच गया होगा और ये काफ़ी पुराना था तो इसका मतलब है कि इसमें जान थी, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ पर प्ले आउट हुई और उसके बाद आपने मार्केट्स को देखा कि वो किस तरीके से नीचे आए। अब लेट सपोज हम इस फेयर वैल्यू गैप के ऊपर आर्डर लगाकर अलादीन के चिराग की तरह वेट नहीं कर सकते, कभी ये आर्डर प्ले होंगे कभी नहीं होंगे। हमने क्या करना होता है, एग्जैक्ट रिवर्सल के ऊपर हमने जो है वो अपनी ट्रेड सेटअप करनी होती है, ठीक है। तो अब मैं मार्क करूंगा मेरा ये वाला जोन
ठीक है, ताकि मैं इसको आगे लेकर आ सकूं। ये 4 आवर्स था, 4 आवर्स में आपने उसकी कंफर्मेशन देख ली कि क्या होता है। अब ये आपका 1 आवर्स का चार्ट मैंने यहाँ पर ओपन कर दिया। ठीक है, 1 आवर के चार्ट्स में आपके पास कुछ चीज़ें हुई। कुछ चीज़ें कैसी हुई वो आपको ज़रा बताता हूँ कि आपकी इस हाइज एंड लोज की लिक्विडिटी मार्केट ने कंज्यूम की एक बड़े अच्छे उसके साथ वॉल्यूम के साथ, यानी बड़ी ज़बरदस्त कैंडल बनाई। उसके बाद इस कैंडल्स को अगर आप देखें, सप्लाई जोन डिमांड जोन की जो रेगुलर फॉर्मेट में फॉलो करते आ रहे हैं, तो उनको इस कैंडल्स की अहमियत का पता होगा। ठीक है, ये कैंडल्स बनी। अब ये कैंडल्स एक रिवर्सल कैंडल है। ठीक है, अब रिवर्सल कैंडल्स किस तरीके से है कि लेट्स सपोज मार्केट ने इसकी लिक्विडिटी भी कंज्यूम कर ली, ऊपर वाले भी स्टॉप सेल भी हो गए, सब कुछ हो गया, अब रिवर्सल नज़र आ रहा है। तो मार्केट्स में लोगों ने यहाँ से इस कैंडल्स को बनने के बाद शार्ट्स की पोजीशनें बनाई होंगी। जो लोग अच्छी प्लानिंग्स के साथ आते हैं तो उनके स्टॉप लॉस कहीं ऊपर होंगे और उनके स्टॉप लॉस हिट भी नहीं होंगे, लेकिन कुछ लोगों ने इसके ऊपर भी ओबियसली यहाँ से लिक्विडिटी, इसके ऊपर भी स्टॉप लॉस बने होंगे। अच्छा, ये एक तो रीज़न ये थी कि इसके ऊपर भी लिक्विडिटी थी, लेकिन जो सबसे मेन रीज़न थी वो 4 आवर्स का, आपको जैसे मैंने बताया एक फेयर वैल्यू गैप पड़ा हुआ था काफ़ी पीछे, जिसमें के अंदर काफ़ी बड़े टाइम फ्रेम्स की में, और टाइम फ्रेम भी अच्छा खासा हो गया, यानी डेज के हिसाब से भी, और टाइम फ्रेम 4 आवर्स का है तो वहाँ भी अच्छा खासा ओबियसली स्ट्रक्चर्स बनने में टाइम लगता है। तो वहाँ एक अच्छा खासा समाज प्लेयर्स की जो है वो सेल्स की बिड्स पड़ी हुई थी और वो मार्केट्स ने उसको कंज्यूम किया। तो यहाँ पर 4 आवर्स में लेट्स सपोज जब ये कैंडल्स बन गई तो उसमें आपके पास एक शार्ट्स अपॉर्चुनिटी बनती थी। ठीक है, अब लेट्स सपोज हम इसको इस तरीके से भी नहीं करते, क्योंकि हम जो है वो चीज़ों को बड़ा क्लोजली तौर पर देखते हैं। ठीक है, अब ये 1 आवर्स में यहाँ पर अगर आपको प्राइस एक्शंस की थोड़ी बहुत भी समझ आए तो आपको एक चीज़ तो समझ आ गई होगी कि हजूरे वाला हमारे पास जो है वो एक सेल साइड्स यानी स्ट्रक्चर्स की में जो है वो लिक्विडिटी बनना स्टार्ट हो गया है। सॉरी, मैं इसको अगेन जाता हूँ उस फॉर्मेट में, और किधर गया हमारे पास कुछ, क्योंकि मार्क करके चलते हैं ज़रा उसको, ताकि फिर हमें जब छोटे टाइम फ्रेम में जाएं तो उन जोन्स का पता हो कि हम किस जोन के बारे में बात करें। मैं सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड 15 मिनट के ऊपर जा रहा हूँ। अब यहाँ से जो है वो मैं आपको ट्रेंड रिवर्सल के ऊपर ट्रेड फाइंड करना बताऊंगा और कहाँ से उसे आप किस टाइम फ्रेम तक लेकर आ सकते हैं। अब ये कुछ हमारा 15 मिनट का टाइम फ्रेम है। ठीक है, और 15 मिनट के टाइम फ्रेम में अभी हम ज़रा उस अपने एरिए तक जाएंगे जहाँ से हमने मार्किंग की थी। अब हमारा जो है वो अगेन ये 15 मिनट का चार्ट है। अब 15 मिनट में हमने ज़रा अपना जो है वो देखना है कि हमारा ब्रेकआउट बेसिकली कहाँ पर हुआ। तो अब लेट सपोज यहाँ से पकड़ लें हाई लो हाई, एंड देन यहाँ से ये चीज़ बनी एंड देन अप। ठीक है, अब ये आपको एक स्ट्रक्चर्स का पता चल गया कि किस किस फॉर्मेट में क्या किस चीज़ के बारे में बात हो रही है। ठीक है, तो अब लेट सपोज आपके पास यहाँ आपको कंफर्मेशन मिल गई थी कि हमारा स्ट्रक्चर जो है वो ब्रेकआउट हो चुका है, तो हम अब डाउन साइड की तरफ जा रहे हैं। तो अब यहाँ से हम जो है वो मज़ीद आप उसको नीचे आप शार्ट्स की पोजीशनें जो है वो आप बिल्ड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये अब आपकी चीज़ें कुछ हो गई जहाँ से अब आपको कंफर्मेशन मिल गई थी। अब मज़ीद इसको अगर मज़ीद आप कोई बड़े स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन ट्रेडर्स हैं और आप एक बड़े जो है वो क्लोज फॉर्मेट्स के अंदर खेलते हैं और आप नहीं चाहते कि आप जो है वो कुछ मतलब एक बंदा होता है ना जो चाहता है कि मुझे मैक्सिमम जब आप मेरी कंफर्मेशन होंगी तो तभी मैं जो है वो जाकर प्ले आउट करूँगा। तो अब लेट सपोज हम थोड़ा सा मज़ीद चीज़ों के बारे में बात करते हैं कि हम मज़ीद थोड़ी कंफर्मेशन के ऊपर भी ट्रेड करना चाहते हैं। हम नहीं चाहते कि किस तरीके से जो है वो हम बात हो। अब ये स्ट्रक्चर हमारे पास कंफर्म हो गया, ब्रेक हो गया। अब इस स्ट्रक्चर्स के बाद भी अगर आपको कोई कंफर्मेशन चाहिए थी और वो आप ट्रेड्स करना चाह रहे थे तो आपके पास दो इंडिकेशंस थी। एक ये रिवर्सल पुल बैक का था। क्या सिखाया था आपको रिवर्सल वाले स्ट्रक्चर्स के अंदर, जिन्होंने वो वीडियो देखी है उनको पता होगा कि मैं किस चीज़ के बारे में बात कर रहा हूँ। एंड देन आपके पास ये एक पॉइंट था जहाँ से आपको कन्फर्म एक रिवर्स स्ट्रक्चर्स की भी इंडिकेशंस मिल गई थी। ठीक है,
तो आप अगर यहाँ ब्रेकआउट के ऊपर नहीं प्ले आउट करना चाहते थे, आप मज़ीद इंडिकेशंस आपको चाहिए थी, तो आप ये आपके पास दो साइंस थी 5 मिनट के चार्ट्स के ऊपर, जहाँ आप इसको कैटर करके आप अपनी ट्रेड्स को मज़ीद खूबसूरत और मज़ीद कॉन्फिडेंस के साथ कर सकते थे। अब इससे कोई मज़ीद कारतूस बनना चाहते हो तो 1 मिनट के चार्ट के ऊपर आ जाओ, ठीक है। अब जिस तरीके से लेट सपोज जहाँ अब मैं ब्रेक डाउन करता हूँ ट्रेड्स को, और वो मेरा मोस्टली 1 मिनट के चार्ट के ऊपर ही होकर आ रहा होता है, क्योंकि मैंने क्विक प्रॉफिट्स बनाने होते हैं और उसके बाद मार्केट से निकलना होता है। इतना टाइम नहीं होता कि हम जो है वो घंटा 2 घंटे मार्केट्स को देखते हैं, ठीक है। अब लेट सपोज ये 1 मिनट का टाइम फ्रेम के बाद आप आकर देख लो। अब इस 1 मिनट के टाइम फ्रेम में अगर आप देखो तो ये आपका एक आपको इंडिकेशंस थी कि कहाँ से आपकी ट्रेड्स बिल्ड होनी है। लेट सपोज अब मैं यहाँ सारे फॉर्मेट्स को देख लूँ। अब आपको पता है कि स्ट्रक्चर रिवर्स हो चुका है। आपने सेल साइड्स की कैंडल एंड रिवर्सल कैंडल ढूंढी, यहाँ से आपने इसको शॉर्ट कर दिया। एक तो आपके पास यहाँ से ही आपकी ट्रेड्स जो है वो बिल्टअप हो जानी चाहिए थी, ठीक है। तो ये आपका 1 आवर चार्ट के ऊपर मजीद अगर उसको आप देखें तो वो सेम सेम एंट्री लेवल ही बन रहा है, जहाँ से आपका ब्रेक डाउन हो रहा है एंड देन सारी चीज़ें वहीं बन रही। अब इससे मजीद अगर आप किसी कैंडल्स को देखना चाह रहे थे तो वो ये वाला एरिया था, जहाँ से आपको मजीद चीज़ों का जो है वो आइडिया हो गया था। यानी यहाँ से भी आप इसको पकड़ सकते थे, ठीक है। तो ये काफ़ी सारी चीज़ें थी, यहाँ पर आपको अच्छे खासे जो है वो साइंस मिल गए थे चार्ट्स करने के। और ये ऐसा नहीं है कि कोई लेट सपोज के जो है वो कोई विदाउट लॉजिक्स की ट्रेड्स हैं, ऐसा नहीं। अब आप थोड़ा स्मार्ट प्ले आउट करना चाहते हो, इस चीज़ को प्रैक्टिस करो। ये जब हम बात कर रहे थे बड़े टाइम फ्रेम्स में और उधर हमें 2-3 कैंडल्स नज़र आ रही थी, तो इधर आकर अगर आप देखेंगे 1 मिनट के चार्ट्स के ऊपर तो एक पूरा लिक्विडिटी पोल बना हुआ है ऊपर। अब इस लिक्विडिटी पोल को इस कैंडल्स ने कंज्यूम किया। अब ये कैंडल्स आपकी क्या इसकी अहमियत है वो आपको पता है कि रिवर्सल्स वाली साइंस के अंदर ये चीज़ें मैंने बताई हुई, ठीक है। आप यहाँ से भी इसको पकड़ सकते थे 1 मिनट के टाइम में, यहाँ से नहीं पकड़ पाए, यहाँ से आपका नहीं वो चीज़ें, आप 1 मिनट का टाइम फ्रेम के ऊपर लेट सपोज आपका बिलीव नहीं है कि ये कभी कुछ भी हो सकता है, क्योंकि ओबियसली इसकी थोड़ी एक्यूरेसी बहुत कम होती है। लेकिन ये मेन जो हमारा एनालिसिस है वो बड़े टाइम फ्रेम्स का चल रहा है, सिर्फ 1 आवर्स के अंदर आकर हम अपनी एंट्री को कंफर्म कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ से एंटर नहीं हुए, यहाँ से हो जाएं, यहाँ से हो जाएं, कहीं से भी हो जाएं, तो ये आपके लिए जो है वो इस तरीके से आपने ट्रेड्स को ट्रेड्स का एनालिसिस करना होता है। इस तरीके से आपकी एंट्रीज बनती हैं। और जो फ्यूचर ट्रेड्स है उसकी सिंपल फार्मूला है कि आओ बनाओ और निकलो। ये शादी करके बैठ जाना ट्रेड्स के साथ, ये चीज़ें बहुत कम प्ले आउट करती हैं अनटिल आप जब बड़े टाइम फ्रेम्स के ऊपर खेल रहे होते हैं। यानी आप लेट्स सपोज वन डे के टाइम फ्रेम्स के ऊपर स्विंग ट्रेड सेटअप्स कर रहे हैं, तो वहाँ पर आप एक चीज़ याद रखिएगा कि जो आपका कैपिटल होता है वो एटलीस्ट 5-10 हज़ार डॉलर का होता है, ठीक है। और फिर आप जो स्टॉप लॉस ले रहे होते हो वो 15-20% का होता है, और जो आपका लेवरेज चल रहा होता है वहाँ पर वो कोई 3x 5x चल रहा होता है, या फिर आप जो है वो एक बड़े लिक्विडेशन लेवल के ऊपर प्ले आउट कर रहे होते हो, ठीक है। कुछ चीज़ें होप्स हो कि आपको समझ आई होंगी। इन चीज़ों को प्रैक्टिस करो, सिंपल फार्मूला है। 50-100 इस तरह के सेटअप्स की प्रैक्टिस करो, फिर देखो इस चीज़ के ऊपर हाथ बैठता है या नहीं बैठता। सिंपल फार्मूला है। नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज़।